नमस्कार कन्या राशि के मित्रों। क्या आपको भी लग रहा है कि भाग्य मेहनत से हाथ नहीं मिला पा रहा है? क्या अंदर से बेचैनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर असली वजह क्या है? क्या बार बार सोचते हैं कि परिवार के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है? मेरे मित्रों, अगर आपके मन में भी बार बार यह सवाल उठ रहे हैं तो आज का राशिफल सिर्फ आपके लिए है। क्यों? क्योंकि आज चंद्रदेव भाग्य स्थान में उच्च के होकर के मंगल के मृगशिरा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं जीवन के एक नए मोड़ का। मेरे मित्रों, यह राशिफल ग्रह गोचर के आधार पर है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। बुधवार मई 28, 2025 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय जो है सुबह को 5:24 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:12 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा मित्रों। राहुकाल दोपहर 12:18 से 2:01 तक रहेगा। समय में 1-2 मिनट का इधर उधर उलटफेर थोड़ा हो सकता है आपके क्षेत्र के अनुसार। यह दिल्ली का समय हमने आपको दिया है। दिशा शूल आज उत्तर दिशा की रहने वाली है, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आप सबको बचना चाहिए। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र खोज का है, जिज्ञासा का है, मानसिक उथल पुथल का प्रतीक है। जब चंद्रमा इस नक्षत्र से गुजरते हैं ना, विशेषकर जब, तो व्यक्ति के भीतर खोज करने की भावना, आध्यात्मिक झुकाव, नई राह खोजने की बेचैनी बढ़ती है। अर्थात उसके अंदर ऐसा लगता है उसे कि यार मुझे नई राह खोजनी है, मेरा इस कदम से कुछ नहीं हो रहा, मेरे को आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या नया रास्ता मुझे अपनाना चाहिए। कि बहुत ज्यादा उसके अंदर विचार चलते हैं। जैसे में आपके भीतर के सवालों को सतह पर लाता है। मतलब हो सकता है कि वो रास्ता आपको मिल जाए जिस रास्ते पर चल करके आप आशानुरूप परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही यह नक्षत्र जवाब खोजने की शक्ति देता है, तो इट मीन्स आपको उस रास्ते पर प्रशस्त भी कर सकता है। वृश्चिका नक्षत्र में जन्मे लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, सौम्य होते हैं, लेकिन खोजी होते हैं। यदि इनकी प्रवृत्ति की बात करें तो जिज्ञासु, जानकार और शांत स्वभाव वाले होते हैं। इनकी खोज जो है वो जीवन भर चलती रहती है। किसी न किसी चीज को लेकर के इनके मन में जिज्ञासा हमेशा चलती रहती है, और सबसे बड़ी जिज्ञासा होती है सत्य की, प्रेम की और सफलता की। कला, लेखन, विज्ञान और रिसर्च के फील्ड में मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोग प्रवीण माने जाते हैं। देखिए, आज चंद्रदेव भाग्य स्थान में उच्च के होकर के मृगशिरा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो आपका भाग्य मजबूत है। लेकिन आपकी मेहनत और सही दिशा में सोच का होना आज के दिन बहुत जरूरी है। आज का दिन बड़ा विशेष खास है मेरे मित्रों। 3-4 दिन से जो गोचर में परिस्थितियां बनी है वो कन्या राशि वालों के लिए बड़ी खास है। जिनकी कुंडली में थोड़ी सी अच्छी दशा चल रही है ना, वो आपके गोचर की स्थितियां आपकी जिंदगी को एक नया आयाम देने में बहुत ज्यादा सहायक हो सकती है। आध्यात्मिक यात्रा, तो पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई दूर की यात्रा का आज आप प्लान बना सकते हैं। और जो पुराने आपके कार्य पड़े थे ना, जो मृगशिरा नक्षत्र के कारण अचानक से गति पकड़ सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज का दिन काम में आपका आगे बढ़ने का है, आज प्रगति करने का दिन है, आज सफलता को प्राप्त करने का दिन है, आज अपनी राह को मजबूत करते हुए उस पर तेजी से चलने का दिन करियर के संबंध में मेरे मित्रों ग्रह गोचर के अनुसार दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात है, क्योंकि मंगल नीच के हैं, तो थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा। जल्दबाजी में निर्णय
कभी भी अच्छे नहीं होते मेरे मित्रों, ज्यादातर लोगों का यही कहना है। आज करियर में बॉस की बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन वे बातें आपके भले के लिए होंगी, आपके प्रतिभा को निखारने के लिए होंगी, आपकी तरक्की के लिए होंगी। भले ही आपको बुरी लगे, जब कोई हमसे कड़वा बोलता है और वो भले ही सही बोल रहा हो, लेकिन हमें उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में जब वो पल आता है जिस वक्त उन बातों का पालन करना जरूरी होता है, तब हमें याद आता है यार हमारे बाप बॉस ने उस वक्त ये बात कही थी, काश हम मान लेते तो आज हम बड़े आराम से बहुत आगे निकल गए। बॉस की बातों को, वरिष्ठ जनों की बातों को आज बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए, मनन मेरे मित्रों कीजिए। इंटरव्यू, मीटिंग, इसमें आपके लिए अच्छे सकारात्मक परिणाम है। इंटरव्यू में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी मीटिंग में जाएंगे तो वहां पर आपकी बात से जो अन्य लोग होंगे वो प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। वहीं यदि करियर की बात करें तो किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए आज का दिन बेहतर साबित हो सकता है मेरे मित्रों। बुध और चंद्र का नवम भाव में सूर्य के साथ होना काफी अच्छा प्रगति का संकेत देता है। एक चीज आपसे करियर में और कहना चाहेंगे, हालांकि इसको व्यक्तिगत रूप से मत लीजिए क्योंकि ये ज्योतिषीय गोचर पर आधारित है। नौकरी बदलने का यदि विचार है तो आज इस कदम पर ग्रह गोचर के अनुसार आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन योजना बना करके, सभी चीजों पर विचार विमर्श करके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रमोशन की सौगात दे सकता है मेरे मित्रों। हेल्थ की बात करें तो मृगशिरा की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, मंगल का नक्षत्र है, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी बेचैनी और मानसिक रूप से थोड़ी थकावट दे सकता है मेरे मित्रों। अब जब ऊर्जा बहुत सारी हमारे अंदर आ जाती है ना, और शरीर किसी वजह से कमजोर हो या परिस्थितियों ने हमें कमजोर कर रखा हो और ऊर्जा का प्रवाह एकदम से तेज हो जाए तो थोड़ा माइग्रेन, थकान और पीठ में दर्द की शिकायत थोड़ी हो सकती है। पानी की मात्रा को अपनी बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, पर किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चिंता कोई भी हो, चिंता का समाधान केवल चिंता नहीं होता, चिंता का समाधान चिंतन होता है। चिंतन कीजिए, समस्या का समाधान मिलेगा। और आज तो ग्रह गोचर का आपको साथ भी मिल रहा है मेरे मित्रों। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज विचारों में थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में टकराव देखा जा सकता है। कुछ किसी बात को लेकर के अलग अलग विचार परिवार के सदस्यों के हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने संवाद में नम्रता बनाए रखनी है। यदि आप नम्रता बनाए रखते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, तो सब चीजें ठीक रहेंगी। और यही गोचर काल आपके सिर्फ संयम से परिस्थितियों को आपके अनुरूप ढालने में आपकी मदद कर सकता है मेरे मित्रों। माता पिता से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आज आप ले सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद और माता पिता की बात मान करके अपने भविष्य के लिए काफी सकारात्मक माहौल की रचना आज ग्रह गोचर के अनुसार मेरे मित्रों आप कर सकते हैं। संतान की बात करें तो देखिए, संतान के मामले में आज का दिन श्रेष्ठकर दिखाई देता है। उच्च के शुक्र शनि के साथ, तो बच्चों का जहां पढ़ाई में मन लग रहा है, वहीं उनसे जुड़ी हुई कोई खबर आपको आज राहत प्रदान कर सकती है। जैसे कि पढ़ाई में आपको पता चले कि यार आपके बच्चे ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। खेलकूद में शायद आपको पता चले कि यार मेरा बच्चा आज खेलकूद में अच्छे स्थान पर आया है। मतलब उनसे जुड़ी कोई भी उपलब्धि आज आपके मन को प्रसन्न कर सकती है। यदि संतान प्राप्ति के लिए आप परेशान थे, संतान प्राप्ति के लिए आप योजना बना रहे थे,
तो इस चीज के लिए भी आज का दिन शुभ दिखाई देता है मेरे मित्रों। मृगशिरा नक्षत्र में चंद्र का गोचर और चंद्र से मंगल का तीसरा और दशम का संबंध, तो संतान प्राप्ति के लिए आज आप प्रयास कर सकते हैं। यह आपके लिए काफी अच्छा संकेत मेरे मित्रों लेकर के आया है। तो कंसीव की प्लानिंग महिलाएं पुरुष कर सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें मेरे मित्रों, तो आज कोई दिल की बात आपकी पूरी हो सकती है। शुक्र और शनि के प्रभाव से रिश्तों में स्थिरता की आवश्यकता है। आप यदि अहंकारी नहीं है, आप यदि छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करते, तो आज आपका आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा लगाव, दिली लगाव बढ़ सकता है। एक दूसरे की भावनाएं जहां मैच होती हुई दिखाई दे रही है, वही एक कहते हैं ना कि एक दूसरे के दिल में जैसे उतर गए, एक दूसरे की भावनाओं को जैसे समझ लिया। इस तरह की स्थिति मृगशिरा नक्षत्र और उच्च के चंद्र बना रहे हैं। दोपहर के बाद चंद्रमा चेंज होंगे, तो कोशिश कीजिए कि दोपहर से पहले यदि दिल की बात उनसे कहनी है, अव्वल तो वो समझ जाएंगे। आज का गोचर ऐसा है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से काफी समझ जाएंगे। लेकिन कहना जरूरी है प्रेम में। हालांकि मौन स्वीकृति होती है मेरे मित्रों, लेकिन सच्चे प्रेम में कहने की आवश्यकता भी कहीं ना कहीं महसूस की जाती है। तो आज आप उसको कह सकते हैं। आप का कोई प्रेम आपको छोड़ करके चला गया था, आपका पार्टनर किसी वजह से आपको छोड़ करके चला गया था, तो आज उसकी वापसी संभव दिखाई दे रही है। कोई नई बातचीत आपकी आज शुरू हो सकती है और फिर से आप दोनों एक दूसरे के करीब प्रेम संबंधों में आ सकते हो। यह ग्रह गोचर की आज सकारात्मक स्थिति आपको संदेश दे रही है। इसमें एक चीज की सावधानी आपको बहुत ज्यादा रखनी है, क्या कि जलन से बचे। बहुत लोगों के अंदर जलन होती है ना, यार उसके पास तो ये है, यार उसके पास तो ये है, यार उसके पास तो ये है। कंपेरिजन करते हैं, तो कंपेरिजन करने से जलन से बढ़े और असुरक्षा की भावना अपने अंदर ना आने दे। समझ गए ना, कि आप खुद को ऐसा ना सोचे कि यार आप बेचारे से हैं, है ना। ये भावना अपने अंदर मत आने दीजिए। आप जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने जिसको भी बनाया है सर्वश्रेष्ठ बनाया है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खूबी होती है मेरे मित्रों, इसको पहचानना आवश्यक है। बहुत से लोग कह देते हैं यार हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं। सोचिए, बात कीजिए खुद से, पता चलेगा और ईश्वर ने आपके अंदर क्या चीज दी। रंग काला हो, रंग गोरा हो, आप लंबे हो या फिर थोड़ी सी आपकी लंबाई कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ विशेष दिया है, उसको पहचानने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय की तरफ से, बिजनेस की तरफ से आज का ग्रह गोचर आपके लिए अच्छे संकेत लेकर के आया है। नए ग्राहकों के साथ पुराने ग्राहक लौटने का संकेत बिजनेस में मिल रहा है। और बिजनेस तो भैया कस्टमर्स पर ही डिपेंड होता है। तो आज कस्टमर्स के मामले में आपके लिए आपका बिजनेस शुभ संकेत लेकर के आया है। हाँ, यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा मनमुटाव कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो मेरे मित्रों, क्या करना है कि हर चीज को खुल करके अपने पार्टनर के सामने रखें। आपको उनकी कोई नीति अच्छी नहीं लग रही, आप खुल करके बताएं कि यार पार्टनर साहब इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है, ये मेरा मन कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है। जब आप उनसे इस तरीके से कहेंगे कि आपका मन क्या कह रहा है, इट मीन्स आपने बात उन पर छोड़ दी। और जब आप अपनी बात उन पर छोड़ दोगे, तो वो आपकी बात को मेरे मित्रों काट नहीं पाएंगे। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। मेरे मित्रों, बहुत सारे कमेंट आते हैं, पूछते हैं कि यार एस्ट्रो शाबर मित्र जी, स्मार्ट वर्क क्या होता है। स्मार्ट वर्क होता है कि हम किस तरीके से अपनी बात दूसरे तक रखें कि वो हमारी बात में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। मेरे मित्रों, इस मंच से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे मित्रों।
बहुत से लोगों ने कहा है कि वीडियो लंबी हो रही है। आप लोग कमेंट्स कीजिए, यदि आपको लंबी वीडियो नहीं चाहिए तो हम 5-6 मिनट की वीडियो में ही पूरा राशिफल दे देंगे, लेकिन फिर ये मत कहिएगा कि ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, इसको नहीं बताया। देखिए, खुलकर के बात करनी है तो थोड़ा समय तो मेरे मित्रों चाहिए, पर आपका अष्टमित्र आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो थोड़ा टाइम तो आपको भी मेरे मित्रों देना चाहिए। यदि फिर भी आप मना करेंगे, कमेंट्स करके बताना कि वीडियो लंबी चाहिए या नहीं। यदि ज्यादातर लोगों के कमेंट्स नहीं में आते हैं मेरे मित्रों तो हम छोटी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नया निवेश आपको मेरे मित्रों नहीं करना। नए निवेश यदि करना है तो किसी अनुभवी की सलाह लेकर के कीजिए। हम गोचर के अकॉर्डिंग ऐसी सलाह आपको आज कोई भी नहीं देंगे। धन के मामले की बात करें तो मंगल देव की नीच दृष्टि पंचम भाव पर मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से खर्चों को बढ़ा रही है। अब ये खर्चे या तो यात्राओं को लेकर के हो सकते हैं या संतान पक्ष से जुड़े हुए होने का संकेत मिल रहा है, या फिर प्रेमी प्रेमिका से जुड़े हुए खर्चे भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तो आपको बैलेंस करके बनाना है। अब धन आगमन की स्थिति को भी देख लेते हैं। धन आएगा मेरे मित्रों, धन आने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। मां लक्ष्मी की कृपा होने के संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूंकि शनि और शुक्र एक साथ है तो धन थोड़ा रुक रुक कर आने के संकेत मिलते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं। धैर्य रखें, संयम रखें। मां लक्ष्मी की कृपा के संकेत आज के गोचर काल में आपके लिए दिख रहे हैं। तो आय और खर्च दोनों में बैलेंस बना करके आपको चलना है। थोड़ा सा अपना एक रेशियो तय आपको करना होगा आज के दिन। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपके साथ है मेरे मित्रों, लेकिन इस भाग्य को और अधिक बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको पुरुषार्थ दिखाना होगा, आपको निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य को करना होगा। क्योंकि भाग्य की कसौटी पर वही खरे उतरते हैं जो कर्म का साथ नहीं छोड़ते। इसलिए कर्म का साथ छोड़िए, मेहनत कीजिए। भाग्य आज साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पुराना कर्ज आपको परेशान कर रहा था, बहुत दिन से आप ऋण उतारने के लिए सोच रहे थे और कुछ सिस्टम नहीं बन पा रहा था, उसके लिए भी आज का दिन अच्छा है। ईश्वर की कृपा से, ग्रह गोचर के आशीर्वाद से आज आपका वो कर्ज चुकता होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ रही है। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के संदेश से, वचन से, गुरु समान किसी व्यक्ति के किसी संदेश से, किसी बात से आज आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शनि और शुक्र साथ में है, यानी आज रिश्ते में गहराई और गंभीरता दोनों का सामंजस्य देखने को मिलेगा। और जब गहराई और गंभीरता एक साथ जुड़ती है मेरे मित्रों तो सकारात्मकता के संकेत मिलते हैं। देखिए, पति पत्नी के बीच शनि की वजह से कोई पुरानी बात एकदम से सामने आ सकती है, जैसे कि यार तुम्हारे पापा ने तो ये किया था, यार तुम्हारी बहन जी ने तो यार ये किया था। होती है यार, घर में जहां 4 बर्तन होंगे वहां पर ऐसी बातें होंगी। तो आपको क्या करना है, हाँ ठीक है यार, कहा था हमने आपको उसके उस समय भी सॉरी कहा था, एक बार फिर से सॉरी बोल देते हैं। छोड़िए ना, जिंदगी आपको हमें मिलकर के बितानी है। हमें किसी और को अपने रिश्तों में दखल देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जब आप अपने पार्टनर को प्रेम के साथ, स्मार्टनेस के साथ यह बात कहेंगे और सॉरी भी फील कर लेंगे, भले ही गलती आपकी हो या ना हो, तो देखिए रिश्तों में कैसी गहराई, कैसा प्रेम आता है। वो कहेंगे अरे यार मेरी पत्नी, मेरा पति कितना अच्छा है कि जो उसने बिना गलती के अपनी बात स्वीकार कर ली और सॉरी बोल करके आप उनको निरुत्तर कर देंगे तो आगे कुछ बात बढ़ेगी नहीं। और उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने ये कहा था, आप कहेंगे आपके पिताजी कौन से कम थे, उन्होंने भी तो ये कहा था, बस हो गया काम। गहराई भी गई और गंभीरता भी गई। तो मेरे मित्रों समझिए, ज्योतिष के साथ साथ स्मार्ट वर्क, जो कि बुध नवम भाव का बुध आपको स्मार्ट वर्क देता है, आपको स्मार्टनेस देता है, तो उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तभी तो इतना खोल करके आपको बताते हैं नक्षत्रों के बारे में। फिर बताइए, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, लेकिन
जो चीजें हम आपको डीपली रूप से प्रेडिक्ट करते हैं, जो ज्योतिष गोचर बताते हैं, नहीं पता होगा ना, तो उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जोड़ते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में कुछ अधूरापन ना हो, कुछ खालीपन ना हो, और जो भी हो वो पॉजिटिवनेस को लेकर के हो, पॉजिटिव भरा हो, पॉजिटिव फुल होगी आपकी लाइफ। तभी तो आप कहेंगे ना कि एस्ट्रो शावर मित्र आपने हमारा साथ दिया, वरना यार आज की दुनिया में कौन किसको याद रखता है, बताइए। मेरे मित्रों, संदेशों को ध्यान रखा कीजिए, साथ में समय बिताएं। आज पूजा करने के लिए एक साथ जाए मंदिर में, और फिर पूजा करने के बाद, मंदिर में दर्शन करने के बाद घूमने के लिए आज पति पत्नी जाएं। आप मतलब यकीन नहीं करेंगे कि आपके बीच की दुनिया कैसे एकदम से गायब से होती हुई आपको दिखाई देगी। छोटे छोटे शब्द हैं, थैंक्स, सॉरी, यस, वेलकम, इट्स माय प्लेजर, बहुत छोटे शब्द है, लेकिन दिल की गहराइयों में जाकर के भावुकता पैदा करते हैं और आपके रिश्ते को मजबूत करते हैं। मेरे मित्रों, छोटी सी मुस्कान बड़े बड़े ऐसे काम संभव कर देती है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। सो कीप ऑन स्माइलिंग मेरे मित्रों। मानसिक स्थिति हमने बताया, थोड़ी सी बेचैनी आपको रहेगी, इसलिए सोच से ज्यादा कर्म को प्राथमिकता दें। विवाह के प्रस्ताव आज आपके पास आ सकते हैं मेरे मित्रों, विशेषकर ऑनलाइन माध्यम से या फिर किसी दूसरे स्थान से आपके पास विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। सोच समझ करके बड़े की सलाह से यदि आगे बढ़ना है तो आप बढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा मेरे मित्रों। लेकिन विवाह के प्रस्ताव आते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, भाग्य हमेशा तैयार रहता है, लेकिन चलने के लिए पहला कदम आपको ही बढ़ाना होगा। अंधेरे को देख करके अगर रुक जाओगे तो कैसे पता चलेगा कि सूरज कब उगा? समझ रहे हो ना? यदि अंधेरे को देखते हुए आगे कदम ही नहीं बढ़ाओगे तो वहीं रह जाओगे। कब सूरज उगा और कब ढल गया पता ही नहीं कर पाओगे मेरे मित्रों। सच्ची शक्ति वो होती है जो विचारों को कर्म से बदल दे। मृगशिरा की तरह, मृग जानते हो ना, हिरण, मृगशिरा की तरह अगर तलाश जारी रखोगे तो मंजिल अवश्य मिलेगी मेरे मित्रों। आज का मृगशिरा नक्षत्र यही कहता है। और आज सबके लिए अच्छा क्या है? सबसे अच्छा चंद्रमा का उच्च भाव में होना और भाग्य का प्रबल होना। आज आपकी तलाश, आपका सवाल जवाब के बहुत करीब है मेरे मित्रों। बस उसे पकड़ने के लिए आपको अपने मन के शोर से ऊपर उठना होगा, उलझनों से बाहर निकलना होगा। इतना सा काम कीजिए, फिर देखिए जीवन में कैसे आपको आपकी बात का जवाब मिलता है। यदि आपको आज का राशिफल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, मुझे मेरा जवाब मिल गया। यस, आई गॉट माय आंसर। मिलते हैं अगले राशिफल में मेरे मित्रों। जुड़े रहिए कन्या राशि रियल आज चैनल के साथ। आदेश आदेश, हर हर भाव।